अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और अपनी ईद इंजॉय कर रहे होंगे। तो जनाब हम सब की तरफ से आपको बहुत 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 ईद मुबारक। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं सबको बहुत ईद मुबारक। और ये जनाब चांद रात का और डे टाइम का व्लॉग है। सुबह सुबह उठते ही हमने बकरे को देखा अपनी विंडो से बाहर की तरफ, और सफाई की हुई थी तो सब जब वो अपनी जगह पे है। लेकिन सिर्फ ये जो लॉन्ड्री का ढेर है ना, प्रेस होने वाला, ये मुझे बस जो है ना थोड़ी सी प्रॉब्लम दे रहा है। इसको भी इंशाल्लाह फिनिश कर लेते हैं। और बच्चा पार्टी इज़ स्टिल स्लीपिंग। फैज़ान का पैर अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत बेहतर है। और अभी वो इनको जो है वो लस्सी पिला रहे हैं, क्योंकि वो जाने लगे थे इनका चारा लेने। तो सोचा कि पहले जो है इनको कुछ पिला दिया जाए, उसके बाद फिर चारा लेने के लिए जाता हूँ। सिर्फ जब ड्राइव करते हैं ना या जब बाइक यूज़ करते हैं तब उनको थोड़ी सी दर्द होती है, क्योंकि फिर डॉक्टर ने कहा था कि टांग को लटकाना नहीं है। तो लेकिन वो लटकने की वजह से दर्द शुरू हो जाती है। सो इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएगा जल्दी। और अभी सिर्फ वाइट वाले ने लस्सी पी है, दूसरे वालों ने नहीं पी। और थोड़ा सा इनको साइड पे करके इनकी सारी जो है वो थोड़ी सी सफाई कर ली थी, ताकि शाम तक का टाइम गुजर सके। और पता नहीं कैसे लोगों को याद रहता है हर एक चीज़ को रिकॉर्ड करना, मुझे तो भूल जाता है। कपड़े प्रेस कर लिए थे, बाद में याद आया कि रिकॉर्ड करना था। और वाइट चने और चिकन बनाया था, उसको रखा हुआ है गर्म होने के लिए। और ये जनाब घर का अचार हरी मिर्चों का। हम लोगों ने अभी ब्रेकफास्ट शुरू ही किया था, तो रेयान भी उठ गए हैं। और अब रेयान साहब को भी जो है वो हाथ मुँह धुला के साथ बिठाते हैं। और क्योंकि आज संडे है तो संडे वाले दिन हमारी जो है वो ये पानी की बॉटल्स भी आ जाती हैं। एक्वाफिना वाली जो गाड़ी है वो संडे को आती है, तो वो भी हमने ले ली है उनसे। और अभी जो वाटर बॉटल्स फिल करते हैं, साथ ही साथ आपा भी आ गई थी। आपा गई थी अपने लिए सब्ज़ियाँ लेने। सो मैंने उसको भी अपने लिए भी चीज़ें बता दी कि मुझे भी प्याज, आलू, नींबू, खीरे और तिक्का मसाला, धनिया, हरी मिर्चें, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें, और ये लहसुन वगैरह चाहिए था। सो लगे हाथ मेरा भी सामान आ गया, और अभी बस इसको ऊपर जा कर रखती हूँ। फैज़ान को एक ज़रूरी काम से डिस्का जाना पड़ गया। सो 2-3 घंटे लगे बच्चों को बाबा की याद में रोते हुए। और उतनी देर में मैं इनके कपड़े ऊपर से ले आई थी कि फटाफट से ईद वाले कपड़े प्रेस किए करते हैं। और एक वो वाइट ड्रेस है और एक ये वाइट ड्रेस है आयत का। और रेयान के लिए जो है वो शलवार कमीज़ है, बड़ा सॉफ्ट सा कपड़ा इनका, वॉश एंड वेयर आई गेस। और इसको प्रेस करेंगे। और मैंने अपने लिए ऑर्डर किया था एक ऑनलाइन, जो कि बहुत खुला आ गया। और फिर उसको मैंने टेलर को दे के सही करवाया। कपड़े प्रेस कर लिए और अब थोड़ा सा मी टाइम अपना जो है वो थोड़ा सा हुलिया दुरुस्त किया जाए। मैंने पेरी और फेशियल किया है जनाब अपना। और बेडशीट चेंज करनी है मैंने, ये मैंने बहुत टाइम से संभाली हुई थी कि मैंने ये ईद पे यूज़ करनी है। और इसका जो बिल्कुल ब्राउन बेड के साथ बड़े अच्छे कलर्स थे इसमें। सो अभी बस इसको चेंज करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें जनाब, इतना परफेक्ट लग रहा था बेड, ब्राउन बेड। और ये जिसके अंदर कलर्स थे बहुत अच्छा वाइब्रेंट थी, जो वो फीलिंग आ रही थी। रूम पूरा इतना खिला खिला लग रहा था। रेयान को थोड़ा सा होमवर्क करवाया और फिर उसे मैंगो कट करके दिया। और अभी वो बैठा हुआ है, साथ साथ टीवी देख रहा है और साथ मैंगो खा रहा है। बकरों को बाहर शिफ्ट किया और अच्छी तरह गैराज वॉश कर लिया। और आयत को मेहंदी भी लग गई है जनाब। आयत की खाला के सर में बहुत दर्द था, सो वो उसको पार्लर नहीं लेके जा सकी। लेकिन हमारे घर के बिल्कुल साथ वाला जो घर है, वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची है जो बड़ी अच्छी किस्म प्यारी सी मेहंदी लगाती है। उसने जो आयत को मेहंदी लगा दी है। और मैंने बना लिया था कस्टर्ड जल्दी से। घर फिर से गंदा हो गया था, क्योंकि गंदे पाँव जो है वो जूते लेके आते हैं बच्चे बार बार बाहर से। सो कैमरा भी ऑन है, साथ साथ बकरों पे भी नज़र है। और बच्चों को घुसाया शावर लेने, और मैं फटाफट से जो है वो सारा घर साफ़ कर लूँगी। तकरीबन 12 बज गए हैं रात के, और अब इनको अंदर लेके जाने का टाइम है। तो हमने अयान को बुलाया, और रेयान और अयान मिल के जो है वो बकरों को ये कैटेजन्स खिला रहे हैं। और हैरानगी की बात यह कि वो लोग खा रहे हैं। सो अब जो है वो इनको खोलते हैं और इनको अंदर लेके जाते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। सो इट्स टाइम टू स्लीप नाउ। इन दोनों को तो बिल्कुल नींद नहीं आई है, लेकिन जनाब 1 बज रहा है, तो अभी लाइट्स ऑफ करनी पड़ेंगी ताकि ये दोनों सो जाएं। फैज़ान का बिस्तर भी बाहर कर दिया है, और वो भी बस आने ही वाले हैं।
दूध वाले बर्तन बाहर निकाल दिए हैं ताकि सुबह जब दूध वाला आए तो मसला ना हो। और बकरों को एक नज़र देख लेते हैं। बकरे अपनी जगह पे मौजूद हैं। मैंने लगवाई है मेहंदी सेम आयत के जैसी ही। तो अभी बस सोते हैं और सुबह मिलते हैं आपसे। गुड मॉर्निंग। इस ईद डे 1 और फ़ैज़ान गए हैं फिर से मंडी एक बकरा ढूंढने, क्योंकि हम पहले भी बताया था कि हमें 4 कुर्बानियाँ करनी हैं। सो हमारे पास 3 बकरे हैं। ये रहे जनाब हमारे बकरे। रेहान गया है फ़ैज़ान के साथ ही और आयत इज़ स्टिल स्लीपिंग। तो थोड़ी देर में बस उठ जाएगी जब तक मैं काम ख़त्म करूँगी। हम लोगों ने नाश्ता किया और भाई की कॉल आ गई कि यहाँ पे आ जाओ हमारी तरफ, मैं आज खाना बना रहा हूँ। सो हम लोग रेडी होके बच्चों को रेडी किया और हम लोग चले गए मामा की तरफ। मामा बाबा के बगैर ये हमारी फ़र्स्ट ईद है। वो दोनों इंग्लैंड में हैं, उन्होंने वहाँ पे ईद सेलिब्रेट किया और बहुत बहुत अजीब लग रहा है कि मामा बाबा यहाँ नहीं हैं। फ़ैज़ान को बहुत बोला था कि शलवार कमीज़ पहन लें, बट ही डोंट वांट टू वेयर शलवार कमीज़। और वो ये कह रहे थे कि मेरी वीडियो नहीं बनाओ, मेरी जो है वो ज़्यादा जो फेशियल हेयर्स सारे ग्रो हुए हैं, तो ऑब्वियसली वो कुर्बानी के बाद ही जो वो शेव वगैरह करवाएंगे। सो ये एमन जब वो आयत का शुरू से ही कर रही थी। और यह जनाब माम पापा का कमरा जो कि बहुत अजीब लग रहा था उन दोनों के बगैर, बिल्कुल खाली खाली। घर में मैं जब भी मैंगो शेक या किसी भी किस्म का शेक बनाती हूँ तो आयत ने कभी नहीं पिया, और यहाँ पे एमन उसको मैंगो शेक पिला रही है। तो मैडम जो है वो बड़े मज़े से मैंगो शेक पी रही हैं। आयत को जो मैंने वाइट शलवार कमीज़ पहनानी थी वो मैडम को बहुत तंग थी, गले से नीचे नहीं उतरी, तो वो फिर हमने नहीं पहनाई। और भाई जनाब बना रहे हैं मटन, और वो प्रेशर कुक नहीं कर रहे, बस उसको वैसे ही जो उन्होंने रखा हुआ है। और इट्स ऑलमोस्ट 45 मिनट्स। मैं बाबा के कमरे का थोड़ा सा एस्थेटिक शॉट्स लेना चाह रही थी, लेकिन बच्चे बाबर अंदर आ जाते थे और वैसे भी दिल अजीब सा हो रहा था। सो उन दोनों को हमने कॉल मिला ली। वो लोग अभी सो के उठे ही थे, क्योंकि वो लोग 5 घंटे पीछे हैं, 5 आवर्स का डिफरेंस है टाइम का। तो खाना रेडी हो गया था, सब लोग खाना खा रहे थे और हम लोग मामा से बारी बारी जब वो वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे। ये देखें जनाब, इतना सुपर कोई किस्म का सॉफ्ट मटन था, शायद वो स्लो कुक होने की वजह से ऐसे था। और हम लोग फ़ौरन से अपने घर आके खाना खाने के बाद, क्योंकि हमारे कसाई आ चुके थे, और उन लोगों ने जब वो आते ही बस दे दनादन काम शुरू किया, फटाफट से जब वो सारा उन्होंने मटन वगैरह समेट दिया था। और जैसे ही हमारी कुर्बानी होगी सो आई थॉट टू रिमूव माई फेशियल हेयर्स। 3 बकरे थे और फटाफट से जब वो लोग गोश्त बनाते जा रहे थे, क्योंकि 5-6 लोग थे। सो जैसे जैसे मटन अंदर आ रहा था हम लोग उसके पैकेट्स बना रहे थे कि जिसको देने हैं उसके हिसाब से। और इस तरह से हमारा डे 1 जो है वो ख़त्म हुआ। और लास्ट चीज़ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थी वो थी चाय, सारी थकावट दूर करने के लिए। ये देखने जनाब सारा गिराज वॉश हो गया है। जिन चादरों पर बैठ के उन्होंने गोश्त किया था वो भी वॉश करके सूखने के लिए डाल दी हैं। बिग थैंक्स टू माई सिस्टर, जो वो ना होती तो पता नहीं मैं कैसे सारा काम होता, क्योंकि उसी ने सारा काम किया था। हम लोग चले गए थे फिर बच्चों को लेके बाहर शाम में, इनफैक्ट रात में, क्योंकि हमें दूध वाला आज हमारा नहीं आया था और हमें रेहान और आयत के लिए दूध चाहिए था जो कि ख़त्म हो चुका था। इट्स ईद डे 2 और रेहान का ब्रेकफास्ट बनाया है, क्योंकि हमारी इतनी गंदी रूटीन हुई है। हम लोग रात में 12-1 बजे सोते हैं और सुबह 10-11 बजे से पहले आँख ही नहीं खुलती है। सो रेहान अभी उठा है और इसका ब्रेकफास्ट बनाया, क्योंकि इसने दूध नहीं पिया हुआ है। फ़ैज़ान का जो ज़ख्म है वो सही होने के बजाय मज़ीद ख़राब होता जा रहा है और हमें समझ नहीं आ रही कि हम इसका क्या करें। फ़ैज़ान की चोट काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़ गई है, इसकी वजह से उनको खड़े होने में मसला है। तो वो हम बैठ के जो है वो बना रहे हैं कलेजी, और ये जो लंबी लंबी स्ट्रिप्स काट रहे हैं इस तरह से सऊदिया में करती हैं। तो हम लोग जब वो कलेजी छोड़ के मिडल में बैठ गए थे कस्टर्ड खाने, दोनों में अभी भी। और उसके बाद फ़ैज़ान ने डिसाइड किया कि वो किचन को धुआंधार कर देंगे। ऑयल गर्म होने दो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ अभी ऑयल गर्म होने दो। इतना तेज़ ऑयल ज़्यादा गर्म हो गया कि बस फिर जब उसमें कलेजी डाली है ना तो कलेजी साथ ही ब्राउन होना शुरू हो गई, डार्क ब्राउन इनफैक्ट। तो बस अब शेफ़ जो है फ़ैज़ान वो शुरू हो गए हैं, अल्लाह खैर करे। तो जनाब फुल हाई फ्लेम पे किब्दा रेडी हो गया, तकरीबन आधा घंटा लगा है, लेकिन नो डाउट बहुत मज़े की बनी थी कलेजी।
आपा और जान को कॉल की क्योंकि जान को भी कलेजी बहुत पसंद है और वो भी अभी सो के उठा था, सो वो भी आ गया और वो आते हुए रोटियां लेके आया और हम लोगों ने कलेजी इंजॉय किया। और उसके बाद हम लोगों ने ये खाई मटका रबड़ी। और पता नहीं क्यों सारा सब कुछ ख़त्म होने के बाद मुझे याद आया कि मैंने वीडियो बनानी है। ऐसे ही होता है, मुझे भूल जाता है कि मैं व्लॉग शूट करना चाह रही थी। सो खाना खाने के बाद फैज़ान सो गए थे क्योंकि उन्हें बहुत नींद आई हुई थी, पाँव में दर्द की वजह से वो रात को सो नहीं सके थे। सो हम लोग अपना बोरिया बिस्तर बांध के आ गए हैं आपा की तरफ। आपा की तरफ हम लोग ज़्यादा देर नहीं रुके थे, तकरीबन 2-2.5 घंटे बाद ही फैज़ान की कॉल आ गई कि डस्का चलते हैं, मटन वगैरह के जो पैकेट्स जो डस्का देने हैं वो दे के आ जाते हैं टाइम पे, क्योंकि कल रात को जब हम लोग नहीं जा सके थे बहुत ज़्यादा थकावट थी और फैज़ान के पाँव में दर्द थी। सो हम लोग ये देखें जनाब रेडी हो चुके हैं एंड वी आर ऑन आवर वे टू डस्का। पहला स्टॉप है कारी साहब। और कारी साहब जो है ये फैज़ान के बचपन के कारी साहब हैं जिन्होंने इन्हें कुरान पाक पढ़ाया हुआ है। और वेरी नाइस पर्सनालिटी, वेरी हम्बल, वेरी काइंड। और फटाफट से कारी साहब को जो है वो मटन पकड़ाया। वो बहुत फोर्स कर रहे थे कि घर आए बच्चों को लेके, लेकिन फैज़ान ने कहा नहीं अभी बाकी लोगों को भी देना है। सो फटाफट से जो है वो कारी साहब को मटन दिया और हम लोग चले गए नेक्स्ट स्टॉप पे। इसके बाद हम एक दो और जगह पे गए और उसके बाद हम लोग गए फैज़ान की कज़न की तरफ मटन देने के लिए। और यूं ही हमारा जब वो दिन गुजर गया और ये ईद का 3rd डे था। अभी हम उठे ही थे तो हमें पता चला कि हमारी तरफ गेस्ट आ रहे हैं एंड दे आर ऑन देयर वे। मीन्स टाइम बहुत शॉर्ट है तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, बस फटाफट से सारे काम ख़त्म किए, मेन्यू डिसाइड किया, मटन पकाया और जो है वो बच्चों के लिए पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर कर दिया, शवारमाज़ एक्सेट्रा। और ऐसे ही बस ईद का 3rd डे भी गुजर गया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजर गया। तो ये था हमारा आज का ईद व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मैं मिलूँगी आपको अपनी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।